चलता रहूँगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हम लोग कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज आपका है 3.4 का क्वेश्चन सेकंड का जो है पार्ट 3rd है, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड का क्या है, पार्ट 3rd है। कह रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। करेक्ट, 2 डिजिट की नंबर है जी, उसके डिजिट का सम क्या है, 9 है। तो लेट द यूनिट डिजिट बी y एंड टेंस डिजिट बी x। देखो जी, 2 डिजिट की जो नंबर होती है ना, उसमें 2 अंक होते हैं। जैसे मान लो है आपका 12, ये 2 डिजिट नंबर है ना, इसमें ये क्या है, वंस है और ये क्या है, टेंस है। ऐसे पढ़ते हैं ना, वंस, टेंस, 100, इस तरह से। तो 2 डिजिट के नंबर में एक डिजिट वंस होती है, एक होती है टेंस, है ना। तो मान लिया कि जो वंस प्लेस पे है इसको हमने y मान लिया और टेंस प्लेस वाले को x मान लिया। तो डिजिट हमारी क्या बन जाएगी, डिजिट बन जाएगी xy, है ना। तो डिजिट क्या बन जाएगी बच्चों, xy बन जाएगी। मान लो हमने वंस प्लेस को क्या माना है, तो कहोगे आप y माने हैं, टेंथ प्लेस को x माने हैं, डिजिट क्या बन गई, x इंटू वाई। तो सो द रिक्वायर्ड डिजिट क्या हो जाएगी, सो द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर क्या होगा जी, x इंटू वाई। अब देखो, अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो इतनी तो हमने खुद से मान लिया, क्योंकि 2 डिजिट की नंबर है तो उसमें एक वंस होगा, एक टेंस होगा। तो वंस को हमने y कह दिया, टेंस को हमने x कह दिया, तो नंबर हमारा होगा xy। तो हमने कह दिया नंबर हमारा क्या है, xy है। अब प्रश्न में कह रहा है आपसे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ध्यान समझो, जो इन्हें डिजिट है ना x और y, जी सुनो, जो डिजिट है x और y, इसके डिजिट का सम यानी इसका योग करने पर 9 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है, ये डिजिट जो x है और ये जो y है इसका सम कितना दिया है, 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। समझ में आया ना। क्वेश्चन में यहाँ से बताया है, कुछ चीज़ें हमने खुद से मानना पड़ेगा कि डिजिट कैसी है, xy है, उसके यूनिट क्या है, टेंस प्लेस क्या है। अब इसने कहा कि उनके डिजिट का सम 9 है, हमने कहा ठीक है मान लिए। अब उसने कहा आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो नंबर है, क्या नंबर हमारे पास है, 9 जो नंबर है हमारा, कह रहा कि 9 टाइम्स, ध्यान देंगे आप, कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर क्या है, तो हमारा नंबर आएगा 2 डिजिट नंबर क्या है, x इंटू वाई। तो कह रहा है कि जो 9 टाइम्स नंबर है इसका 9 टाइम्स कर दो। तो जो हमें नंबर दिया गया इसका क्या करना है, 9 टाइम्स। 9 टाइम मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit, find the number कह रहा है। तो देखो जी, डिजिट हमारा 2 डिजिट नंबर xy हो गया। तो अब अगर इसको जैसे लिखते हैं, जैसे 12 है, अच्छा ये समझो पहले, जैसे 12 लिखा है तो 12 में यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू पढ़े थे आप पिछली क्लास में, तो प्लेस वैल्यू 2 की 2 ही है ना। और 2 इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है। तो 1 ये वाला और 0 आगे नंबर के लिए 0 लिखते हैं, 10 है।
तो प्लेस वैल्यू 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही होगी और 1 की प्लेस वैल्यू 10, क्योंकि 10 से प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक जीरो लग जाएगा बस। मतलब अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे ना तो उस नंबर को लिखेंगे और उसके आगे जो नंबर होंगे उसको जीरो लिखेंगे। तो यहाँ तो आगे नंबर था नहीं, इसलिए 2 ही रह गया। इसको 1 के आगे 1 संख्या, एक संख्या, इसलिए जीरो बढ़ा दिया, 10 हो गया, ठीक है ना। तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, सेकंड प्लेस वाले की वैल्यू 10 होती है ना। तो ये नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर बताओ जी, 2 डिजिट नंबर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। समझे कैसे? देखो एक्स वाई नंबर हम माने हैं, एक्स वाई, तो x की प्लेस वैल्यू तो मतलब y की प्लेस वैल्यू तो y ही होगी और x की प्लेस वैल्यू 10x होगी ना। जैसे यहाँ 1 की 10 है तो x की प्लेस वैल्यू 10 है, इसको जोड़ दिया, ऐड कर दिए, तो नंबर बन गया हमारे पास 10x प्लस y। समझ में आया? प्लेस वैल्यू के हिसाब से क्या हो गया, 10x प्लस y। हाँ, उसने देखो उसने कहा नंबर बनाओ इसको, तो नंबर तो एक्स वाई लिखा ही है, लेकिन इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब सोचो तो इसमें 2 की वैल्यू प्लेस वैल्यू 2 है, 1 की 10 प्लेस वैल्यू है। तो वैसे ही अगर एक्स वाई को हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखें तो वाई तो यूनिट डिजिट पे है तो इसकी वैल्यू वाई होगी, एक्स की 10x होगी, क्योंकि 10 से प्लेस पे है तो 10x होगी। अब इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लगा देंगे। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में ये क्वेश्चन बन गई है, क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो इस नंबर का 9 टाइम्स ये हुआ बराबर इक्वल टू, उसने क्या कहा 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑर्डर, कह रहा है ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें, यूनिट प्लेस को कर दें टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस कर दें यूनिट प्लेस पे, मतलब इसका ऑर्डर अगर रिवर्स कर दें तो ये वाई एक्स बन जाएगा। तो इसका प्लेस वैल्यू एक्स, इसकी प्लेस वैल्यू 10x मतलब 10y, जोड़ देंगे 10y प्लस एक्स आएगा ना। तो अगर इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स बनेगा ना। तो यहाँ लिख देंगे 10y प्लस एक्स। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, 2 टाइम्स ने कहा है, देखो सवाल में कहा, समझो फिर से, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस, मतलब ट्वाइस में 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इसका डिजिट रिवर्स कर दें, इसका डिजिट रिवर्स कर दें, जो उससे नंबर आएगा पहले वाले से 2 टाइम्स हो जाएगा वो। तो जो जो उसने कहा हमने वो आराम से किया है ना, अपने से कुछ नहीं करना है, जो जो कहे करते चलो आगे। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर, तो नंबर निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यानी एक्स वाई की वैल्यू निकाल के नंबर हमारा क्या होगा, ये वाला एक्स वाई है, उसमें डालेंगे बाद में। तो फाइनल आंसर यहाँ लिखेंगे हम, ये हमारा फाइनल आंसर देगा, अभी फाइनल आंसर ये देगा एक्स वाई की वैल्यू डाल के ना। अब देखो एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगी, अब समझ में आया ना कि 9 टाइम्स दिस डिजिट इज ट्वाइस बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट है ना। इसका अगर ऑर्डर रिवर्स कर देंगे उसका 2 टाइम्स और पहले वाले का 9 टाइम्स के बराबर है, ये कह रहा है। तो 9 का मल्टीप्लाई 10 में कितना आएगा 90x प्लस 9 का y में 9y इक्वल टू 10 का 2 में 20y प्लस 2 का x में 2x है ना। अब देखो इसको अगर इधर लाएंगे 2x को, तो 90x पहले से है, इधर 2x आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x है ना। उधर है कितना, अब देखो 9y इधर है ना, प्लस में क्या है 9y और 20y इधर आएगा तो माइनस में 20y इक्वल टू कुछ नहीं बचा, उधर 0 बच गया ना। सब कुछ इधर ला लिए तो क्या हो गया 0 हो गया ना, 0 हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अब देखो ये दिख नहीं रहा वीडियो में, तो इसको ऊपर कर लेते हैं ना। तो देखो 90 यहाँ लिखते हैं 90x और 2x को इधर लाएंगे क्या होगा माइनस में 2x प्लस में 9y पहले से है और 20y को इधर लाएंगे तो माइनस में 20y इक्वल टू 0, ठीक है। तो 90x में से 2x घटाएंगे क्या आएगा जी 88x
और देखो 20 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 11, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है ना। अब देखो पूरे में कुछ कॉमन है क्या, 11, बिल्कुल 11 कॉमन ले लो, क्या आएगा 11 8 जा 88, 8x माइनस पूरा 11 कॉमन चला गया, बच्चा कुछ नहीं तो y बराबर। अब इस 11 को इधर भेज देंगे, 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन 11 क्या होगा जी 0 हो जाएगा, तो बचेगा 8x माइनस वाई बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और यहीं डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2 डिजिट वाला जो है क्या है सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो जी दोनों को ऐड कर दो, y प्लस का y माइनस कट जाएगा बराबर पहले से, है ना। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी इक्वेशन क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। ऐड करने पे ये कट जाएगा y से y ना, 8x और 1x कितना होगा 9x इक्वल टू 9 प्लस 0 9। तो यहाँ से क्या निकालेंगे जी x, तो x बराबर क्या आएगा 9 अपॉन 9, ये नीचे आएगा ना मल्टीप्लाई से, 1 से 1 बार कट गया, कितना x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो आगे, अब ध्यान से इधर समझ लो यहाँ बगल में, अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दे, वही निकाल लेना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना। तो y इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 1, तो y इक्वल टू आएगा 8। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। एक्स वाई की वैल्यू आ गई जी। अब हमें क्या निकालना है, डिजिट निकालना है 2 की। तो डिजिट का आंसर यही है हमारा, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया 81। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 8 डाल दो, वाई की वैल्यू 1 डाल दो, तो आंसर क्या हो गया 81। समझ में आया ना, बहुत आसान सवाल है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के सवाल को 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो पार्ट 4 आपका है, पार्ट 4 देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 4 बच्चे। करा मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। देखो मीना बैंक जा रही है ना, कितने रुपए निकालने 2000 रुपये, तो आज मिलेगा हमको लगता है फीस ना। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज नोट्स। मतलब उसने कैशियर से कहा उसे 50 रुपए की नोट चाहिए और 100 रुपए की नोट्स चाहिए, 50 रुपीज़ नोट्स और 100 रुपीज़ नोट्स उसको चाहिए, इसको मीना को। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, मीना को कितने नोट मिले 50 नोट मिले, मतलब टोटल मिला के 25 नोट, सॉरी 25 नोट्स मिले मीना को। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ रिसीव्ड। तो उसको कितने नोट्स मिले 50 रुपए के, कितने नोट्स मिले 100 रुपए के। सवाल समझ में आया जी। मीना देखो एक दिन सुबह सुबह उठी, नहा धो के बैंक गई है ना, खाना वाना बना खा के, उसके बाद बैंक में जब पहुंची 2000 रुपये निकालने के लिए, तो उसने कैशियर से कहा कैशियर बाबू मुझे 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट चाहिए। तो कैशियर ने उसे 25 नोट पकड़ा दिया, है ना, देवी जी 25 नोट लो और घर जाओ, आराम से मौज करो मार्केट जाके ना। तो क्या करेगी, मेरा 2000 का नोट कर दिए, कुछ पता है। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, मतलब कितने नोट उसको 50 रुपए के मिले थे, कितने नोट उसको 100 रुपए के मिले थे, ये निकालना हमें, है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ही गेट 50 रुपीज़ की एक्स नोट और 100 रुपीज़ की वाई नोट्स, मतलब मान लेते हैं कुछ ना जो इच्छा हो मान लो, मान लेना। तो लेट मीना गेट्स एक्स नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, कितने रुपीज़ 50 रुपीज़,
मतलब मीना को हमने मान लिया कि एक्स नोट मिले 50 रुपए वाले, एंड ध्यान देना वाई नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? मतलब बात यह है कि मीना को 50 रुपए के एक्स नोट मिले और 100 रुपए के वाई नोट मिले, और नोटों की टोटल संख्या क्या थी? टोटल नोट कितने थे जी? 25। तो टोटल नोट यानी कि टोटल नोट्स मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या थी जी? 25। तो एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ से तैयार हो गई। बोलो क्लियर है जी? नंबर ऑफ टोटल नोट्स क्या थे? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। मतलब 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट अगर ऐड कर लिए जाए तो टोटल 25 नोट उसको मिल गए। भाई उसका भौकाल है, अब 2000 रुपये मिले हैं, अब तो मार्केट जाएगी ना पक्का, और कुछ तो आएगा। अब मान लेते हैं टोटल उसको कितना पैसा निकाला उसने, विड्रॉल अमाउंट कितना था? तो कहोगे आप विड्रॉल अमाउंट जो था, विड्रॉन क्या था? तो आप कहोगे यहाँ पे उसने कहा है विड्रॉ अमाउंट। तो विड्रॉन अमाउंट क्या है? तो आप कहोगे विड्रॉन अमाउंट है 2000 रुपये, 2000 इंडियन रुपीज़ ना, 2000 रुपीज़ उसने निकाल लिया बैंक से। गजब भाई। अब देखो अगर 50 रुपए की उसने, जिसे मान लो आपके पास, समझो ऐसे, आपके पास 50 रुपए की 2 नोट है, 2 नोट, टोटल पैसा कितना होगा? 50 इंटू 2 100 रुपये। समझ में आया कि नहीं है? अगर 50 रुपए की 10 नोट हो तो 500 रुपये, मल्टीप्लाई कर लोगे ना ऐसे। तो वैसे ही अगर मान लो मीना के पास 50 रुपए की एक्स नोट है तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 50x हो जाएगा ना टोटल अमाउंट। 50 रुपए की एक्स नोट, टोटल पैसा 50x हो गया, और प्लस 100 रुपए का कितना नोट है? वाई नोट, 100 रुपीज़ की वाई नोट, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 वाई। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो आपके 50 रुपए की 2 नोट्स है तो टोटल अमाउंट कितना? 200 मतलब 100 रुपीज़ हो गया, और 50 रुपीज़ का 10 नोट है तो 500 रुपये। तब तो आज पार्टी होगी विनायक के यहाँ, है ना? तो अब देखो, और टोटल अमाउंट इसको दोनों जोड़ के कितना आ रहा था उसके पास? 2000 रुपीज़। ये हो गया। अब देखो ये कुछ कैंसिल होगा इसमें ना, ये 50 से डिवाइड शायद हो जा रहा है। अच्छा पहले 0 0 काट लो, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, बहुत आराम से कट गया। अब 5 से काटो, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 4 जा 20, और एक 0 बचा, उतार दिए, तो बच गया इतना 1x, यानी x ही लिखो, प्लस 2y इक्वल टू 40। कितना आसान है, देखो बहुत आसान सवाल है ना। हो गया, 2 इक्वेशन बन गई। तो x प्लस वाई इक्वल 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो गया ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्स वाई निकल आएंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है जी? तो आप कहोगे x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 25। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर नहीं लिखते, इधर दिखते हैं ना वीडियो वाले बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। तो मास्टर के यहाँ कहाँ लिखता है? दिखता ही नहीं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 है, और इसको लिखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x और x गया, 2y में से y घटा कितना? 1y, है ना। अब 40 में से 25 घटाओ, कितना आएगा जी? 15। कितना आएगा? 15। समझ में आया कि नहीं आया? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। बहुत बढ़िया। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख के x निकाल लेना। तो अब लिखेंगे, इधर देखो यहाँ दिख रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, हमने क्या निकाला? y निकाला। तो y की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 10। समझ में आया आपको? तो x y निकल आए ना। तो अब हमें निकालने क्या थे? हमें निकालने थे कि 50 रुपये कितने नोट मिले हैं? 100 रुपये के। तो x क्या है? 100 रुपये की 15 नोट,
वाई एक्स क्या, सॉरी एक्स क्या है, 50 रुपए के नोट 10 नोट है, 50 रुपए के 10 नोट, 100 रुपए की 15 नोट, तो उसको इतना पैसा मिला है जी, ठीक है ना, संभाल पाओगे ना अब। सो मीना गेट, लेकिन मीना को मिला है, तुमको कहाँ मिला है ना। सो मीना गेट 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, है ना जी, 50 रुपीज़ एंड 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो अच्छे से नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, एक पार्ट और है, ख़त्म करते हैं आज इसको। तो देखेंगे बच्चे पार्ट 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट 5 है मित्रों। कह रहा था लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर। देखो कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, उसमें 3 दिन का जो क्या है, अगर आप बुक वहाँ से लाओगे, जैसे स्कूल में भी आपकी लाइब्रेरी होगी, है ना, बुक मिलती है वहाँ से, मिलती है, मान लो 3 दिन के लिए बुक मिलती है, कुछ चार्ज पहले आपसे ले लिया गया है, फिक्स चार्ज है कि अगर आप मतलब हर महीने का चार्ज अपना साल का लेते हैं बुक वाले ना, स्कूल वाले, जैसे मान लो लाइब्रेरी ले लिए आपको पैसा, कुछ फिक्स चार्ज है, मतलब 3 दिन आप बुक रखोगे अपने पास तो उसका फिक्स चार्ज है, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर 3 दिन से ज़्यादा रखोगे बुक को अपने पास, जमा नहीं करोगे बुक लाइब्रेरी में, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा आपको। कुछ बात समझ में आई? चलेगा फिर बताते हैं। एक लाइब्रेरी है, मान लो आपके स्कूल की लाइब्रेरी है, उसमें बुक मिलती है आपको पढ़ने के लिए, उसका कुछ चार्ज डिसाइड है पहले से, है ना, मेंटेनेंस वगैरह। फर्स्ट 3 days के लिए, जैसे आप आज बुक लिए हैं तो 3 दिन तक का चार्ज कुछ फिक्स रखा है कि भाई इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आप 3 दिन बाद जमा कर दोगे तो पैसा दे के आप फुर्सत पा जाओगे वहाँ से। मान लो आप नहीं जमा किए, बुक रखे रहे अपने पास, तो पर डे का कुछ एडिशनल चार्ज लग जाएगा ऊपर से उसके बाद। अब बात समझ में आई? जैसे एक सवाल आपको हम टैक्सी वाली बताया कभी न कभी, याद आया? टैक्सी बता दे, कुछ फिक्स चार्ज था, कुछ पर किलोमीटर चार्ज था ना, याद आया? वैसे ही तो कह रहा है कि सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने एक बुक को 7 डे तक अपने पास रखा और उसने 27 रुपये दुकान मतलब लाइब्रेरी में जमा किए। तो अब समझ लेते हैं, कुछ तो फिक्स चार्ज है जी, कुछ तो मान ही लेते हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज़। मान लेते हैं भाई फिक्स चार्ज कितना है, एक्स रुपीज़ है, एंड एडिशनल पर डे चार्ज क्या है जी, पर डे चार्ज तो आपका है वाई रुपीज़। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने मान लिया कि एक्स रुपये तो फिक्स 3 दिन का है ही है, और उसके बाद अगर जितने दिन रखोगे उसका पर डे के हिसाब से वाई रुपीज़ चार्ज हो जाएगा, एक दिन का वाई रुपये पर डे एक्स्ट्रा चार्ज। तो सरिता ने बुक को 7 days रखा ना, तो 7 days, तो सरिता पेज, देखो सरिता, इसमें स्पेलिंग में सरिता लिखा है, तो सरिता पेड हम सही लिख रहे हैं, ठीक है, सरिता पेड वही जो लिख रहे हैं बुक में वही है, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर कितने डेज, 7 days, है ना, 7 days का 27 रुपीज़ सरिता ने क्या किया, पे किया, बढ़िया से। अब देखो तो एक्स रुपये भाई इसका फिक्स चार्ज हो गया 3 दिन का, 3 दिन का चार्ज एक्स रुपये फिक्स हो गया। अब बच्चे कितने दिन, 7 दिन के रखा बुक उसको, 3 दिन का तो फिक्स हो गया। अब बच्चे कितने, ये 7 डे मतलब होता है 3 + 4 डे, 3 + 4 डे, 3 डे तो भाई उसमें फिक्स चार्ज हो गया। और 4 डे का पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा ना, एक दिन का वाई रुपये तो 4 डे का 4 वाई, टोटल मिला कितना दिया उसने, 27 रुपीज़। समझ में आया? आसान है कि नहीं? अब फिर समझो एक बार, 3 डे का फिक्स चार्ज एक्स रुपये हो गया, वो तो फिक्स ही है, 3 दिन का तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 4 डे तक उसने एक्स्ट्रा बुक को अपने पास रखा, लगता है पूरा पढ़ डाला उसने, तो 1 डे का वाई रुपये तो 4 डे का 4 वाई,
और दोनों पैसा मिला के उसने 27 रुपये दे के 7वें दिन लाइब्रेरी वाले को मार के चली आई, है ना सरिता ने। गजब भाई। अब उसने देखो सेकंड कंडीशन, एक उसकी मित्र है सुशी, गजब नाम भी अच्छा है, क्या नाम है, सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर 5 डे। ध्यान देंगे, एक बच्ची है सुशी, सुशी पेड कितना रुपए, 21 रुपीज़, कितने के लिए, फॉर 5 डे। अच्छा बताओ 5 डे में 3 डे का तो भाई फिक्स ही हो गया, और 2 डे का क्या हो गया, एडिशनल हो गया। समझ में इतना आया कि नहीं आया? तो एक्स तो 3 डे का भाई फिक्स ही है हमारा, एक्स तो 3 डे का फिक्स ही है, और प्लस 2 डे का 2y एडिशनल दिया अलग से उसने, और मिला के 21 रुपये दे के आ गई उसको। इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को भाई हम सॉल्व करेंगे और फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज कह रहा है, पर डे चार्ज, ठीक है, ये सवाल आपकी है। अब देखो ऐसे करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, फिर से वही लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, करें एलिमिनेशन लगाएंगे ना इसमें, सब्स्टिट्यूशन तो पिछले वाले में करना था। तो करते हैं ऐसा है कि फ्रॉम, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, क्योंकि एक्स देखो बराबर इधर है, पहले देख लो समझ लो, एक्स में से एक्स घटा देंगे तो 0 हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, तो एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये कट जाएगा, 4y में से 2y गया, 2y आएगा, और 27 में से 21 गया, 6 आएगा ना। हाँ तो अब देखो y इक्वल टू क्या आएगा, 6/2, इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3, यानी फिक्स डे, पर डे का 3 रुपये लेता है बुक दुकान ना लाइब्रेरी में, मतलब अगर एक दिन एक्स्ट्रा रखोगे आप तो 3 रुपये देना पड़ेगा, है ना, बुक का 3 रुपये देना पड़ेगा, 3 रुपये में समोसा मिल जाएगा ना, बुक का क्यों देंगे हम, नहीं मिलता, महंगाई आ गई ज़्यादा, चलो ठीक है, तो कह देंगे 2 रुपये नहीं समोसे वाले से। अब देखो, अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे ना, सेकंड में, जहाँ रखो, कहाँ रखें बताओ, सेकंड में, चलो लिखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रखते हैं, जहाँ रखो आएगा उतना ही, तो x प्लस 2 इंटू वाई कितना है जी, 3 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 21, ये 2 3 जा 6 है ना, इसको RHS में ले जाएंगे, प्लस में कि माइनस में, 6 माइनस में, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 रुपीज़, समझ में आया। तो फिक्स चार्ज क्या है, 15 रुपये, पर डे का चार्ज क्या है, 3 रुपये, यानी कि फिक्स चार्ज जो है 15 रुपये उसका फिक्स चार्ज है, और पर डे का चार्ज 3 रुपीज़ है ना। ये तो अच्छा है जी, 5 रुपये 3 दिन का, 1 दिन का चार्ज पड़ रहा है यहाँ, और अगर ज़्यादा रखेंगे तो 3 रुपये के हिसाब से और पड़ता है, मतलब ये चार्ज कम है ना, मतलब बुक ज़्यादा दिन तक को ज़्यादा फायदा इसमें है। 1 दिन का 5 रुपये यहाँ ले रहे हैं, 3 दिन का 15 रुपये ले लिए, और एक्स्ट्रा रखेंगे तो 1 दिन का 3 रुपये ले रहे हैं, तो हमको लगता है 2-4 साल बुक रखनी चाहिए, है ना। तो लिखेंगे आप जस्ट फॉर किडिंग, आप बच्चे सीरियस नहीं होंगे, ठीक है। तो सो द फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज भी, बोलो जी, फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपीज़, एंड पर डे चार्ज कितना है, पर डे चार्ज भी 3 रुपीज़। तो आपका ये आंसर हो गया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है 3.4 कंप्लीट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू बच्चे, बाय। अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज करिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक